हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस क्रिया में 36 एटीपी अणु का निर्माण प्रति हेक्सोज अणु से होता है? पहला विकल्प है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब चक्र, तीसरा है प्रत्यक्ष ऑक्सीकरण मार्ग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से किस क्रिया में 36 अणु एटीपी का निर्माण प्रति हेक्सोज अणु से होता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर एक एक विकल्पों के बारे में। तो बच्चों, पहला है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि श्वसन की प्रक्रिया का प्रथम पद होता है। और यह पद कहाँ पर होता है? यह क्रिया संपन्न होती है कोशिका के कोशिका द्रव्य में, और इस दौरान केवल 8 एटीपी अणु बनते हैं। तो यह गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा विकल्प है यहाँ पर क्रेब्स चक्र, जो कि श्वसन की प्रक्रिया का द्वितीय पद होता है। ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? द्वितीय पद होता है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, और इस दौरान कुल 30 एटीपी बनते हैं। इन 30 एटीपी जो होते हैं, इनमें क्या होता है? 8 NADPH, 2 FADH2 और 1 GTP, 2 GTP बनते हैं। ठीक से लिखेंगे। यहाँ पर क्या होता है? 2 यहाँ पर बनते हैं GTP। यहाँ से एक NADPH से हमें 3 एटीपी प्राप्त होते हैं, अतः 24 एटीपी यहाँ से मिलेंगे। एक FADH2 से 2 एटीपी, यानी कि 2 से हमें 4 एटीपी मिलेंगे, और एक GTP से 1 एटीपी अर्थात 2 एटीपी। तो इस प्रकार से कुल 30 एटीपी हमें क्रेब्स चक्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है प्रत्यक्ष ऑक्सीकरण मार्ग, या जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथ होता है, जिसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? 12 NADPH अणु बनते हैं, अर्थात एक NADPH से हमें 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो 12 गुणित 3 बराबर 36 एटीपी हमें इससे प्राप्त होंगे। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं, यह भी गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।